रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर खुदकुश धमाका और फायरिंग, 9 बच्चे हलाक, मुतादिद जख्मी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास तामीरी और बारावर होगा। कुल जमाती मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मनमोहन ने जताई उम्मीद। बोडोलैंड और गोरखालैंड की तश्कील के हक में बंद, आम जिंदगी मुतासर, तमाम कारोबार ठप। और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में भी टीम इंडिया में रसूल को नहीं किया गया शामिल, उमर अब्दुल्ला का शदीद इजहार नाराजगी। और अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके से कबल फायरिंग भी हुई। इस खुदकुश धमाके में 9 बच्चे हलाक हो गए हैं, जबकि 21 अफराद जख्मी हुए हैं। नई दिल्ली में वजारत खारजा के हुक्काम ने बताया कि कौंसल खाने का तमाम स्टाफ महफूज है और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जलालाबाद अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की राजधानी है। सूबे के पुलिस अफसर शरीफ अमीन ने बताया कि कौंसल खाने की जानिब जाने वाले रास्ते पर मस्जिद के नज़दीक कार धमाका किया गया। जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के सामने हुए खुदकुश धमाके पर हिंदुस्तान ने शदीद रंज गम का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जमान सैयद अकबरुद्दीन ने इस हमले को हिंद अफगान दोस्ताना ताल्लुकात पर एक कारी ज़र्ब से ताबीर किया है। उन्होंने बताया कि कौंसल खाने का तमाम अमला महफूज है। In front of the Indian consulate in Jalalabad in Afghanistan. While there were no Indian casualties, it led to the loss of several innocent lives. We deeply regret the loss of these innocent lives. This indicates that this attack was not only on India's consulate or on Indo-Afghan relationship and friendship, but also on Afghan society. दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा का मानना है कि इत्तेहादी फौजियों के इनखला के अमल से तालिबान को फिर से अपनी बची कुची ताकत जमा करने का मौका मिल रहा है। अफगानिस्तान की तामीरों में हिंदुस्तान का रोल तामीरी है और ये बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरगर्म तालिबान को खटक रही है। यह हमला इसी मायूसी और गुस्से का नतीजा है। जो अफगानिस्तान में आज अटैक हुआ है, इस अटैक की खबर पहले इंटेलिजेंस के पास थी और वहां के एम्बेसडर के ऊपर खासकर अटैक करने की कोशिश होने वाली थी हक्कानी नेटवर्क से, और ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगाह किया था और उसके प्रिकॉशंस भी लिए गए। लेकिन जो बहुत बड़ी समस्या अफगानिस्तान में आ रही है वो ये है कि वहां से वेस्टर्न फोर्सेस, पश्चिम देश के फोर्सेस वहां से निकल रहे हैं। अब वो वहां पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं और वो विड्रॉल मोड में है। उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारा असला और सामान वहां से निकलना है कराची के सी पोर्ट से, तो पाकिस्तान आर्मी की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के फुटप्रिंट्स हों। भारत के बहुत वहां पर जो हम लोग ने काम किया है रिकंस्ट्रक्शन का, उसकी तारीफ होती है और गुडविल मिलती है, लेकिन वो तालिबान चाहता है कि ये वहां से हट जाए। आने वाले समय में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इंश्योर करेंगे कि भारत के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान से कंप्लीटली मिट जाएं और हमारे एम्बेसडर या जो काउंसलेट्स हैं उनके ऊपर बॉम्ब अटैक्स आते रहेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पीर से शुरू होने वाला है। इजलास के पेश नज़र हुकूमत अपना एजेंडा तरतीब देने में लगी है।
कुल जमाती मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मानसून सेशन तामीरी और नतायज के लिहाज से बेहतर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम अहम मौज़ूआत पर बहस के लिए तैयार है। A very constructive, productive session of Parliament. Lot of time was wasted in previous 2 or 3 sessions, and there is lot of legislative agenda pending before the Congress, before the Parliament, and I sincerely hope that all sections of the House will cooperate in making it a very productive, very constructive session. The government on its part is willing to discuss any issue which may agitate the opposition, but all that we respectfully ask the opposition is to cooperate with the government in passing the essential legislative work, which is the primary responsibility of Parliament. Of all the ordinances, 5 or 6 ordinances which are before the Parliament, the most important is the food security ordinance, and I sincerely hope that Parliament in its wisdom will find it productive, find it justified to pass that, or to convert that ordinance into a bill in an act of Parliament. लोकसभा स्पीकर के जरिए बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में सभी जमातों ने पार्लियामेंट की कार्रवाई बेरोक टोक चलने में ताउन देने की बात कही है। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल और हुसूल अराजी तरमीमी बिल, वेस्टल ब्लोवर प्रोडक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल समेत कई अहम बिल एजेंडे में हैं। कमलनाथ ने मजीद कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मानसून इजलास की मियाद में तोसी की जा सकती है। पार्लियामेंट का इजलास 5 से 30 अगस्त तक जारी रहेगा। राजनीति नहीं है, कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। अगर चुनाव की तैयारी वो सोचते हैं चुनाव की तैयारी है तो इनका अर्थ क्या है कि कोई बिल ना लाएं, सेशन तब किस लिए बुला रहे हैं? अगर बिल ही नहीं लाना तो सेशन किस लिए चलाएं? तो ये सेशन चलेगा, इसमें बिल जाएंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई चुनाव का लक्ष्य नहीं है। ये आम देश की जनता के प्रगति और विकास के है, उनके सुरक्षा के लिए है, और ये नॉर्मल गवर्नमेंट बिजनेस है। क्या आपको बीजेपी ने भरोसा दिला है कि वो सेशन को स्मूथली चलने देंगे, क्योंकि पिछले लगातार कई बार ऐसा हुआ कि देखिए, लगभग सब पार्टियों ने कहा है कि वो सेशन चाहती है, और हम एक नया उदाहरण बनाएं। We will have a business advisory committee meeting on the first day, set the time and the days for discussions. I have also said that we will be willing to extend the House beyond the 30th, so that we can conclude any unfinished business which is there. उधर लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज का कहना है कि सेशन छोटा है और हुकूमत के एजेंडे में कमोबेश 40 बिल हैं। कामकाज के इतने कम दिनों में बहस की गुंजाइश कम ही रह जाती है। उन्होंने सैलाब मुतासर उत्तराखंड, रुपए की कम होती कदर, CBI और IB के दरमियान तकरार, FDI के जवाबित में नरमी समेत कुछ अहम मौज़ूआत पर बहस का मुतालबा दोहराया है। करना चाहेंगे रुपए के अवमूल्यन पर, उसका विशेष संदर्भ देते हुए देश की आर्थिक नीति पर और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करना चाहेंगे। CBI और IB में जिस तरह की तकरार चल रही है, उससे हमारा पूरा खुफिया तंत्र उघड़ के सामने आ रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। FDI का जो प्रस्ताव पिछली बार पारित हुआ था, उसमें सरकार ने कुछ सेफगार्ड्स बताए थे, जिसमें से कहा था कि 10 लाख से बड़े शहरों में ये आएगी, 30% माल स्थानीय लोगों से जरूर खरीदना होगा। सदन में दिए गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें जो FDI के सेफगार्ड्स हैं उनको भी ढीला कर दिया गया है, शिथिल कर दिया गया है। उस विषय को भी हम उठाएंगे। लेकिन सत्र बहुत छोटा है, हमने इसका जिक्र किया। 16 सिटिंग्स हैं, जिसमें से 4 शुक्रवार हैं।
केवल 12 सिटिंग्स हैं और 40 बिल सरकार लाना चाहती है। अब ये इतना बड़ा एजेंडा कैसे 12 दिनों में पूरा होगा, ये स्पीकर साहब के लिए भी एक मुश्किल का काम है। लेकिन हमने कहा कि जहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस हो वहाँ कम से कम ये चर्चाएं हमको जरूर दी जाए, इसके बारे हमने जोर दिया है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innovare, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद शिमाल मशरक़ी खित्ते में अलहदा ब्रोडोलैंड की मांग तेज़ हो गई है। अलहदा रियासत के मुतालबे को लेकर इलाके में 12 घंटे के बंद की कॉल दी गई है, जिसके सबब रेल खदमात बुरी तरह मुतासर हुई। ब्रह्मपुत्र मेल और गरीब रथ समेत कई ट्रेनों को जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जिसके सबब मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच असम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने कहा कि आवाम को तहरीक चलाने का हक़ है, ताहम किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। जुमेरात को भी HSDP ने अलहदा दिमाहासू रियासत की तश्कील के मुतालबे को लेकर 10 घंटे का बंद मनाया था। मुख्तलिफ बोडो तंजीमों ने रियासत के मुतालबात को लेकर तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाने का भी ऐलान किया।
तेलंगाना की तश्कील के फैसले से गोरखालैंड के क़याम की मांग में भी तेज़ हो गई है। 72 घंटे की हड़ताल के बाद अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दे दी है। हड़ताल के दौरान दार्जिलिंग, कृसियांग और दीगर पहाड़ी इलाकों में कारोबार, स्कूल, कॉलेज और तमाम तजारती सरगर्मियाँ मअतल हैं। बंद से चाय बागान को अलग रखा गया है। हड़ताल के दौरान नाखुशगवार वारदात को रोकने के लिए हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। जुमे के रोज़ कृसियांग में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। उधर गोरखालैंड की हिमायत में तहरीक चलाने वाले लीडर दिल्ली में मरकजी हुकूमत के लीडरों से मुलाकातें कर रहे हैं। इन लीडरों ने आज मरकजी वजीर शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात के बाद गोरखालैंड क्षेत्री ने कहा कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं, मजबूरन उन्हें अलग गोरखालैंड की मांग करना पड़ रही है। आपको ऑटोनॉमी नहीं मिल रहा है। आप एक ग्रेड डी, ग्रुप डी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने के लिए भी आपको राइटर्स से पूछना पड़ रहा है। तो आपको क्या मिला है? सिर्फ नाम मिला है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब नाम से तो कोई जिंदा नहीं रह सकता ना, काम करना चाहिए। और पब्लिक हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, इतना बड़ा एजुटेशन किया सेपरेट स्टेट का, उसके बाद आप जीटी में अग्री कर गए और हम लोगों को बताया कि ये इतना स्वायत्त है कि बहुत कुछ हो सकता है, इससे हम लोग पूर्वाधार डेवलप कर सकते हैं, ये स्टेट विद इन स्टेट है, ये बताया गया और हमने ऐसा ही समझाया उन लोगों को। लेकिन जो अग्रीमेंट में था वो एक्ट में नहीं आया। जो एक्ट में है उसको स्मूथली इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने वो मौका नहीं दिया, जिससे हमको फोर्स किया गया ये पोजीशन में कि हम सेपरेट स्टेट की डिमांड ही लेकर आगे बढ़े। अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश के सीमा आंध्रा इलाके में शुरू हुआ एहतजाज थम नहीं रहा है। आज सीमा आंध्रा में बंद मनाकर शदीद एहतजाज किया गया। कई मकामात पर अवामी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया है। KCR के बयान ने सीमा आंध्रा में भड़कते शोलों को हवा देने का काम किया है। यूपीए हुकूमत और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से लिए गए अलहदा तेलंगाना के फैसले पर सीमा आंध्रा इलाके की अवाम शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। फैसले के फौरन बाद सीमा आंध्रा इलाके में शुरू हुआ एहतजाज थम नहीं रहा है। रियासत को मुत्तहिद रखने की हिमायत में तलबा, सियासी और गैर सियासी तंजीमों के नुमाइंदे सड़कों पर उतर आए हैं। एहतजाज के दौरान कई मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। साहिली आंध्रा के जिलों में सनीचर को भी बंद मनाया गया। जगह जगह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कई मकामात पर एहतजाजियों ने रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। एहतजाजियों का कहना है कि तेलंगाना का फैसला वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा और हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। మాతాలు స్టూడెంట్స్ చేతుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు దీని ఎంతవరకు వెళ్తామో అంతవరకు వెళ్తాం. మొత్తం శ్రీకాకుళం అంతా దీని బంద్ మేము తెలియజేస్తున్నాం. స్టూడెంట్ నుంచి మొత్తం పూర్తి సపోర్ట్ ఉంది. జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఓట్లు అడగడానికి వచ్చిన ఈ రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చి మా బంధుకి కన్ఫామ్ గా మాకు సపోర్ట్ తెలియజేయాలి. ఇంట్లో ఉండి కూర్చోవడం కాదు. మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు రాజీనామాలు చేసి మాకు సపోర్ట్ చేయాలి. రాజీనామాలు చేసినా చేయకపోయినా మాకు సపోర్ట్. तिरुपति समेत बाज़ मकामात पर रियासत को मुत्तहिद रखने की हिमायत में जेल भरो एहतजाज किया गया। खासकर TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से जुमे के दिन दिए गए बयान से सीमा आंध्रा में किए जा रहे एहतजाज में शिद्दत पैदा हुई है। वाज़ेह है कि KCR ने कहा था कि तेलंगाना के क़याम के बाद आंध्राई मुलाजमीन को तेलंगाना छोड़कर आंध्रा की हुकूमत में जाना होगा। इस बयान के खिलाफ सीमा आंध्रा में सनीचर को कई मकामात पर KCR के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। विजयवाड़ा, गुंटूर, अनंतपुर, कड़पा समेत सीमा आंध्रा इलाके के तमाम जिलों में सनीचर को भी एहतजाजी मुजाहरे देखे गए। सड़कों पर उतरी आवाम में शदीद बरहमी देखी गई। एहतजाजियों ने अवामी नुमाइंदों के घरों के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए। काकीनाडा में मरकजी वजीर पल्लम राजू के घर के सामने एहतजाज किया गया और उनसे फौरन इस्तीफे की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मरकजी वज़ीर कॉमर्स और सनत आनंद शर्मा ने यह तस्लीम किया है कि गैर मुल्की सरमाकार हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। CNN IBN से बात करते हुए आनंद शर्मा ने इसी बुनियाद पर मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए ज़ाब्तों में नरमी के फैसले का दिफा किया। वज़ीर कॉमर्स ने कहा कि
दरहकीकत सरमायाकार ज़्यादा शफाफियत और ज़्यादा लचक चाहते हैं और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को भरोसा दिलाने के लिए ज़ाब्तों में नरमी की ज़रूरत थी। अपोजिशन की मुखालफत के सवाल पर आनंद शर्मा ने कहा कि पॉलिसियाँ हुकूमत बनाती है, अपोजिशन में बैठे लोग नहीं। इशरत जहां मामले के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे की पेशगी जमानत अर्जी पर अहमदाबाद की एक अदालत आज समाअत करेगी। इससे कबल पांडे के जरिए सीधे अदालत से रुजू होने के बाद खुसूसी अदालत ने अर्जी मुस्तरद कर दी थी। बुध के रोज़ पांडे CBI कोर्ट में एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने PP पांडे को गिरफ्तारी पर 6 अगस्त तक रोक लगाने के अहकाम दिए थे। पीर के रोज़ पांडे ड्रामाई अंदाज में स्ट्रेचर पर CBI की अदालत में पहुंचे थे। FIR दर्ज होने के बाद से पांडे गायब थे। CBI ने उन्हें मफरूर करार दे दिया था। दो 2006 के मालेगांव बम धमाके के मामले में आज मकोका अदालत में NIA मुलजमीन की अर्जी का जवाब दाखिल कर सकती है। धमाकों के 5 मुलजमीन ने 20 जुलाई को मकोका अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात हटाए जाने की अर्जी पेश की है। मुलजमीन की अर्जी में कहा गया है कि मुख्तलिफ जांच एजेंसियों के जरिए मामले में दायर करदा चार्जशीटों में उनसे मुताल्लिक तजाद पाया जाता है। मुलजमीन ने मामले में फंसाए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर और ममलिकती वजीर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के एक ट्वीट पर हंगामा उठा हुआ है। नीतीश ने गुजरात की तरक्की और महाराष्ट्र से गुजरातियों के गुजरात जाने से मुताल्लिक ट्वीट किया था। इस पर बीजेपी और गुजरात हुकूमत की जानिब से सख्त रद्दमल सामने आया है। नीतीश का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। आ रही है टीवी पे, पेपर में या इंटरनेट पे, जिस तरह से गुजरात की वाहवाह की जाती है कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग है, गुजरात इतने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, इतने अलग अलग चीजें हो रही है, तो मेरा ऐसा सीधा स्टेटमेंट या सवाल था कि अगर सच्ची में अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से, तो उनके ही कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर विश्वास रख के कि बाबा हमारे जो हम जहाँ स्टेट में इतना गुजराती है तो हमारे जो होम स्टेट है वहाँ अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको वापिस जाना चाहिए, ऐसा अगर उनको लगता नहीं है तो मुझे नहीं लगता गुजरात में इतना डेवलपमेंट है। ऐसे मेरी भूमिका या ऐसा मेरा पॉलिटिकल स्टैंड, राजकीय भूमिका मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से उधर कही थी। नीतीश के ट्वीट पर गुजरात बीजेपी के लीडर जय नारायण व्यास ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि कांग्रेसी लीडरों का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कौन सबसे ज्यादा पसमानदा है तालीम के मैदान में, क्या वजह है? बदलते हुए हालात में हम लोगों को टेक्नोलॉजी से और अंग्रेजी से जुड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर लाख से ज्यादा मसाजिद है, हमें देख रहे हैं कि इस इदारे का भी सही तरीके से बेदारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मस्जिद ये अपनी सारे माशरे के फ्यूचर को प्लान करने का सेंटर है जी। उसको हमने सिर्फ नमाज और उसके बाद में और कुछ नहीं करने का सेंटर बना दिया है जी। कि जिस कम्युनिटी से हमारा आपका रिश्ता है, इसको मॉडर्न एजुकेशन से, वोकेशनल ट्रेनिंग से कैसे जोड़ा जाए? खास करके लड़कियों के तालीम के मैदान में अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस देते हुए, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मारूफ माहिर तालीम PA इनामदार से एक खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं,
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुहिब्बूना मिम्मा तुहिब्बून, यानी जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है। ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिम्बाब्वे के दौरे पर गई टीम इंडिया आज 5वां वनडे खेलने में मसरूफ है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी परवेज़ रसूल को मौका नहीं दिया गया। इस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है। अपने ट्वीट पर BCCI से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या परवेज़ रसूल को हौसला शिकनी के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया था। दरअसल जुमे के रोज़ ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि परवेज़ रसूल को अगले मैच में मौका फराहम किया जाना चाहिए। आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे ने इंडिया के सामने जीत के लिए 164 रनों का निशाना रखा है। जिम्बाब्वे की जानिब से विलियम्स ने सबसे ज़्यादा 51 और मसाका कादरा ने 32 रन बनाए। अमित मिश्रा सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट झटके। ताज़ा खबरें मिलने तक टीम इंडिया को एक झटका लग चुका है और 43 रन उसने बना लिए हैं। मुंबई में फिरनी रमज़ानुल मुबारक में बड़े शौक से खाई जाती है। मिठाई फरोश मुख्तलिफ जायकों की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी सहरी व इफ्तार की खुसूसी डिश है। जायकेदार और मकवी होने के सबब रोज़ेदारों में ये काफ़ी मकबूल है। फिरनी का शुमार रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी पकवान में होता है। अहलियान मुंबई इस जायकेदार और जल्द हजम होने वाली डिश को काफ़ी पसंद करते हैं। दूध, चावल और दीगर मेवाजात से बनने वाली फिरनी मिट्टी के प्यालों में पेश की जाती है। मिट्टी के प्याले की वजह से फिरनी के जायके में मज़ीद इजाफा हो जाता है। फिरनी जो है अपने दूध से, जब दूध उबल जाता है उसके बाद उसमें चावल डालने में आता है। जो चावल के कमाल से समझो कि वो फिरनी को रोकती है अपने हार्डपन करने के लिए। और उसके बाद जैसे कि कढ़ाई से पक जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसको प्याली में डाल दिया जाता है और प्याली के अंदर जाके वो अपना पोजीशन संभाल लेता है और वो ठंडी हो जाती है वहीं पे। उसके बाद उसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है उसके बाद डाल दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में दुकानदार मुख्तलिफ फ्लेवर की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी यूँ तो आम दिनों में बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी मांग में 10 गुना इजाफा हो जाता है। रमज़ान के महीने में ये फिरनी बहुत मुफीद है। जो फिरनी बहुत किस्म की आती है, लेकिन हम लोग खास तौरा की खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर दूध की स्पेशल दूध से बनती है। ख़ास तौर से अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी में इसको रखते हैं। अगर ये नहीं खाते हैं तो लगता है कि कुछ खाए नहीं है। और फिरनी काफ़ी अच्छी बनती है, ख़ास तौर से तौरा की तो बहुत अच्छी बनती है।
फिरनी का जायका खीर की तरह होता है, इसके बावजूद फिरनी खीर से कदरे मुख्तलिफ मानी जाती है। ETV न्यूज़, मुंबई।